Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am your science teacher. So student, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 8 का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 साइंटिफिक फैब्रिक्स एंड प्लास्टिक्स। तो हमने ये साइंटिफिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या जाना, लेक्चर नंबर 1 में जाना हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी जो डेली लाइफ होती है, डेली लाइफ में हमारी आधी से ज़्यादा जो लाइफ होती है उसमें हम प्लास्टिक और इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि हाँ कुछ तो हमें नेचुरली मिल जाता है, कुछ हमारी मैन मेड होती है। मैन मेड की हम लोगों ने हिस्ट्री जानी कि कैसे हमारे पास फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया, फिर स्टील आई हमारे पास कब 18वीं सेंचुरी में, ये हमने स्टडी किया। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क में आपको क्या बोला था कि आप लोग जितनी भी हमारी टर्म्स हैं, न्यू टर्म्स हैं, वो आप रिटन करके लेकर आएंगे एज यू, और आपने एक नोटबुक क्रिएट करेंगे अच्छी सी जो आपने क्लास 8 से ही कर रखी होगी, उसी में आप लेक्चर नंबर 3 डाल के ऐसे आगे स्टडी करना शुरू करेंगे, राइट कर लेंगे नीट एंड क्लीन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, डिस्कवरी देखी कि हमारी कर्ड ऑयल से क्या बनती है, प्लास्टिक बनती है। कर्ड ऑयल कब आया हमारे पास, 1850 में हमारे पास प्लास्टिक आई, 1850 में हमारे पास प्लास्टिक आई। फिर हम लोगों ने देखे पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉली मीन्स बहुत सारे और मर्स मीन्स मटेरियल्स हो गए या फिर मैटर्स हो गए। तो इन्हें हमने चेन जानी कि चेन किस तरीके से होती है। तो हमने फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना हेमंड्स के बारे में, और फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक्स प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक में हमने पढ़ी दो। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक में हमने दो प्लास्टिक्स पढ़ी। फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट थी थर्मोप्लास्टिक, एंड सेकेंड वन थी हमारी थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। तो हम लोगों ने इसमें कुछ पॉइंट्स जाने थे। पॉइंट्स क्या जाने थे, फर्स्ट पॉइंट था हम लोगों का क्या, फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमारी परमानेंट होती है और एक हमारी टेम्परेरी होती है। तो परमानेंट क्या होती है कि जो हमारी क्या हो गई कि हमने जो बना दिया वो बना दिया, उसे हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी यूज़ हो सकती है, देखें हमने क्या देखे, हम आप इनके नाम पढ़ी, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो अब आप ये देखिए इसमें क्या है, इसमें सेटिंग वर्ड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो आप इससे पहचान बनाइएगा क्या कि कौन सा आपका यूज़ हो सकता है दोबारा और कौन सा आपका यूज़ नहीं हो सकता। तो ये क्या है, थर्मो, यानी कि थर्मो मीन्स क्या होता है आपका हीट। तो ये क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, टेम्परेरी होती है। यानी आप क्या कर सकते हो टेम्परेरी में, रीयूज, आप अपने हिसाब से इसे दोबारा से यूज कर सकते हो। लेकिन थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या है आपकी, ये परमानेंट है। परमानेंट का मतलब क्या हो गया, वी कांट यूज, रीयूज नहीं कर सकते, कांट। और इसमें क्या हो गया, हम रीयूज कर सकते हैं। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने क्या देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे हम लोगों ने पॉलीथीन। पॉलीथीन के बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था पीवीसी। पीवीसी क्या है हमारा, विनिली क्लोराइड। और हमारा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पीवीसी। तो बच्चों हम लोगों ने देखा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये तुम्हारी टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब हम इसे रीयूज कर सकते हैं किसी चीज़ में लेकर। और थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या हो गई, परमानेंट है, यानी कि उसकी सेटिंग हो चुकी है, उसकी आप कोई चेंज नहीं कर सकते। कांट रीयूज, हम इसे रीयूज नहीं कर सकते। हमने देखा इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो गए, पॉलीथीन। ये एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, क्या, पॉलीथीन, पॉलीविंसिस क्लोराइड, पीवीसी। अब क्या है, एक हम लोगों को क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है हम लोग को पॉलीस्टीरीन
नायलॉन, और नायलॉन के बाद है एक हमारा टेरिडीन। तो ये क्या है, ये हम लोगों के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स क्या है, पॉलीथीन, पॉली विंसिस क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीस्ट्राइन, और एक क्या है हमारी नायलॉन, और एक हमारे ट्राइलॉन। ये TERYLENE क्लीन। अब देखते हैं हम लोग थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स में। थर्मोसेटिक प्लास्टिक में हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे अब आपने देखा होगा जिनकी सेटिंग हम लोग चेंज नहीं कर पाते। आपने देखा होगा आपका टेलीविजन अगर ब्रोकन हो गया, यानी प्लास्टिक का बना हुआ और वो टूट गया, तो आप ऐसा करते हो कि उसका कुछ और यूज कर सको, नहीं कर पाते। लेकिन हमारा कोई नायलॉन का क्लॉथ खराब हो गया या कुछ हो गया तो हम उसका रीयूज कर सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल क्या हो गया, हम लोगों ने अपने घर में देख लिया थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक के बारे में। तो इन्होंने यही बताया जितने भी हमारे घर में हो गए। घर में हमारी कौन कौन सी प्लास्टिक्स होती हैं? रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीविजन हो गया, और क्या हो गया हमारा, टेलीविजन के साथ साथ टेलीफोन सेट, टेलीफोन सेट्स के साथ साथ हमारा ये जितनी भी है वाटर पाइप्स वगैरह, ये जितने भी हैं, ये क्या है, जितने भी हमारे घर में यूज होते हैं वो क्या है, वो हमारे थर्मोसेटिक्स। कैसे एग्जाम्पल्स हैं? वो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो परमानेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लेके शुरू करे थे। जो हम लोग ज़्यादातर जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन से पढ़ते हैं? वो हम लोग रीयूज वाले पढ़ते हैं, यानी कि ये वाले जो क्या है हमारे पॉलीथीन, पॉलीविंसिस क्लोराइड, ये तुम्हारे पॉलीस्ट्राइन और नायलॉन और टेरिडीन, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं किसकी, फर्स्ट अपनी अपनी बुक्स में आप पेज नंबर 38 खोलिए और उसमें आइए। उसमें आपको पहला दिया हुआ है पॉलीथीन। पॉलीथीन हम लोग मेनली अपने घरों में यूज करते हैं। पॉलीथीन आप लोग अपने घर में देखते होंगे। पॉलीथीन के लिए हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? पॉलीथीन अगर वेस्ट हो जाती है तो हम उसे रख देते हैं और फिर वो रीयूज हो सकती है, यानी दूसरे चीज़ में आ जाती है इस्तेमाल में। पॉलीथीन जो होती है वो पॉलीमर है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, यानी कि 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, हम कह सकते हैं 4 हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं? 2 कार्बन की वजह से इसे कहते हैं क्या, ये आप आगे पढ़ेंगे कभी। 2 कार्बन की वजह से इसे कहते हैं ईथ, और डबल बॉन्ड के कारण इसे कहते हैं ईन। तो ये हमारी क्या है, इथीन। तो ये हमारी इथीन है। आपने देखा होगा क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है इथीन। इट इज अ कॉमन, ये क्या है, पेट्रोलियम का हमारा इनसॉल्युबल एग्जाम्पल है। इन्होंने पॉलीथीन के कुछ यूज आपको दिखा रखे हैं। यूज अगर हम लोग देखें तो मोस्टली हम लोग जितनी भी कैरीज ऑब्जर्व करते हैं या फिर कैरीज कैरी करते हैं, सब किसकी बनी होती हैं? पॉलीथीन्स की बनी होती हैं। और यहाँ तक कि हमारा इंसुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, तो आप शॉर्ट नोट में लिख लेंगे क्या हम लोग इसका यूज करते हैं, किसमें? इलेक्ट्रिक वायर में, इलेक्ट्रिक वायर्स में हम लोग इसका यूज़ किस में करते हैं। और इलेक्ट्रिक वायर के साथ साथ आयरन और कॉपर्स में जो हम आर्टिकल्स बनाते हैं, और जितने भी हमारे पाइप्स हो गए उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीथीन का। जितने भी हमारे घर में कंटेनर्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं किसके? पॉलीथीन्स के। कंटेनर्स आप लोग समझते होंगे जिसमें आप कोई चीज़ कंटेन कर पाए, यानी कि क्या होते हैं? कंटेनर। यानी आप कैसे होते हैं, यानी प्लास्टिक के आपके घर में जितने भी सामान रखने वाले हैं वो क्या हैं? कंटेनर्स हैं। तो हमारी जो पॉलीथीन्स के बने होते हैं, क्या बने होते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स हो गए, पाइप्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, किसके बने हैं? आपके पॉलीथीन्स के बने हुए हैं। पॉलीथीन्स का हमारा जनरली फॉर्मूला क्या है? ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, यहाँ से क्या थी? CH2 क्या हो गया? डबल बॉन्ड बीच में, यानी कि C2H4, यानी कार्बन 2 है तो एथ, और डबल बॉन्ड के कारण ईन, तो पूरा मिला के क्या बना? इथीन। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी पॉलीथीन की बात है। अब हम बात करते हैं पीवीसी की। पीवीसी हमारा क्या है? तो पीवीसी के बारे में अगर हम लोग देखें, हमारे पास क्या है? पहला पॉलीथीन है, दूसरा पीवीसी है, फिर हमारे पास पॉलीस्ट्रीन है, नायलॉन है और टेरिडीन है। तो अगर मैं बात करूं पीवीसी की, तो हमने पॉलीथीन के यूजेस देखे, कंटेनर्स के वर्क आता है, और जितने भी हमारे पाइप हो गए और कार्बन पाइप्स हो गए, जितने भी हमारे ये सब चीज़ें ये पॉलीथीन के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं पीवीसी की, यानी सेक्शन बी की। हमने ए जाना, अब हम आते हैं बी पर। बी हम लोगों का क्या है? बी है हमारा पीवीसी।
पीवीसी अगर आप लोग देखें इन द फॉर्म्स ऑफ सेकेंड फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीविंसी पॉलीविनली क्लोराइड। तो ये हम लोगों की क्या है, ये हम लोगों की पॉलीविंसी क्लोराइड है। इसका मतलब क्या है कि प्रिपेयर की जाती है कि आपकी विंसी क्लोराइड मॉलिक्यूल्स में, यानी विंसी क्लोराइड के हमारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उनसे हमारी पीवीसी बनाई जाती है। जैसे कि नाम से क्लियर होता है कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं, इसी प्रकार से तो आप इसका नाम देखिए क्या है, पॉलीविंसी क्लोराइड। तो जो विंसी क्लोराइड है वो मॉलिक्यूल्स इसको मेड करने के काम आते हैं, वो इसे बनाते हैं। तो यही वाली बात बोली, ये स्ट्रॉन्गर देन पॉलीथीन, यानी अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन की तो ये पॉलीथीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये पॉलीथीन कम स्ट्रॉन्ग होती है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगर हम लोग इसके यूज़ के बारे में जानें तो यूज़ क्या होते हैं इसके यूज़ क्या है कि ये हमारी किस लिए, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर के वर्क आती है। कहाँ, पहला क्या है, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर हम लोग पीवीसी से कर सकते हैं, पॉलीविंसी क्लोराइड से। दूसरा क्या है हम लोगों का, दूसरा है हम लोगों का जितने भी हमारे सोल्स ऑफ शूज बनते हैं, यानी कि शूज के जो हमारे सोल बनते हैं वो इससे बनते हैं, यानी कि सोल्स ऑफ शूज देखे होंगे आपने, शूज में सोल्स नीचे जो होते हैं उन्हें सोल्स कहा जाता है। सोल्स ऑफ शूज जितने भी बनते हैं वो किससे बनते हैं, पीवीसी से बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, जितने भी डेकोरेशंस के वर्क हो गए, फ्लोर डेकोरेशन के, तो वो भी हमारे वर्क आते हैं इससे, यानी कि फ्लोर डेकोरेशन के। क्या हमारा फ्लोर डेकोरेशन, फ्लोर डेकोरेशन के। बाकी हमारे पाइप बनाने के, साइंटिफिक फाइबर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ये। और इन द लास्ट अगर हम लोग बात करें ग्रामोफोन्स की रिकॉर्डिंग के लिए, मेकिंग रिकॉर्डिंग के काम आता है, मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। तो अगर हम लोग बात करें पीवीसी और पॉलीथीन की, तो पीवीसी ज़्यादा हमारा क्या होता है, इसमें एक अच्छी पावर है, ये हमारा मोर पावरफुल है। थर्मोप्लास्टिक के दोनों टाइप्स थे, पॉलीथीन भी और ये भी। कवरिंग ऑफ वायर के लिए वो भी वर्क करता था, ये भी वर्क करता है, लेकिन ये सोल ऑफ शूज़ बनाता है, फ्लोर डेकोरेशन बनाता है और मेकिंग ग्रामोफोन्स रिकॉर्डिंग। और बाकी हमारा दोनों का यूज़ सेम है, पाइप वगैरह बनाने के लिए। तो हम लोगों ने दोनों को देखा। अब हम लोग देखते हैं, हमारे दो हो गए, दो के बाद हमारा आता है थर्ड हम लोगों को क्या दे रखा है बच्चों, हम लोगों ने थर्मोप्लास्टिक से, ये हमारी साइंटिफिक प्लास्टिक से स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक के बारे में जाना। परमानेंट और रीयूज कौन से कांट रीयूजेबल हैं, जो क्या होते हैं, जो हमारी टेम्परेरी मतलब बिल्कुल परमानेंट बन गए, उनका आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप रबर का कर सकते हैं। और रबर भी किसकी बनी है, आपकी कर्ड ऑयल से बनी है, तो वो किस में आएगी, वो आएगी हमारी थर्मोप्लास्टिक में, और बाकी आएगी हमारी थर्मोसेटिक्स में। फिर हमने पीवीसी देखी और इससे पहले पॉलीथीन देखी थी। पीवीसी क्या होती है, हमारी कवरिंग ऑफ वायर, शूज, स्टोल्स, इन सब बनाने में काम आती है। अब हमारे दो हो चुके हैं, दो के बाद आते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड हम लोगों को क्या दिया हुआ है, थर्ड हमारा क्या है, पॉलीस्टाइल्स। तो अब तक हमने दो कर लिए, अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला आपका क्या है, थर्ड वाला है आपका पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन्स क्या होती है, तो हम लोग अगर बात करें पॉली की, तो पॉलीज हम लोगों ने जाना था कि पॉलीमोलिक्यूल्स वो होते हैं जो बहुत सारी मात्रा में आपके एक कंटिन्यू चेन में लगे हुए हों। फिर बात करते हैं स्टाइरीन की। स्टाइरीन्स क्या होती हैं कि इन्होंने बोला क्या कि इट्स अर्लियर, ये हमारा थर्मोसेट प्लास्टिक का ही टाइप है। जितने भी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं सब थर्मोप्लास्टिक के हैं। अगर मैं बात करूँ थर्मोसेटिक प्लास्टिक के, तो वो क्या होते हैं कि उनमें जितने भी टाइप्स हैं वो हम अपने होम्स में देखते हैं, वो बिल्कुल परमानेंट हो जाते हैं, वो एकदम से आप रीयूज़ नहीं कर सकते। तो हम रीयूज़ पे स्टडी कर रहे हैं। सो इन्होंने यही वाली बात करी कि क्या होते हैं, मोल्टो प्लास्टिक्स फॉर्म अ वेरी लाइट फॉर्म। ये बहुत ही ज़्यादा मोल्टो होती है, यानी कि आप इन्हें पैकेजिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनकी बहुत एक लाइटिंग वेज होती है। तो उन्होंने बोला कि इसके यूजेस क्या हैं,
पॉलीस्टाइरीन की पहला यूज़ क्या है कि हम लोग इसको पैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी की भी पैकिंग के लिए, यहाँ तक कि सेल फोन की पैकिंग के लिए, यानी कि यूज इन पैकिंग। पैकिंग किसकी? पैकिंग आप सेल फोन की कर सकते हैं या फिर जिसकी भी आपको पैकिंग करनी है, जिसकी भी आपको पैकिंग करनी है। यूज इन पैकिंग हम इसे पैकिंग में यूज़ करते हैं, किसी भी टेलीविजन्स की हो गई या फिर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, यूज इन कंटेनर विच आर यूज्ड इन अ बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स कंटेनर्स के लिए भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। कंटेनर को क्या करा, बॉक्स के अंदर कर लिया। या फिर इट इज़ यूज्ड टू मेक थर्मोकॉल, हम लोग क्या बनाते हैं इससे, यूज टू मेक थर्माकोल, थर्माकोल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यूज टू मेक थर्माकोल। सो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है पॉलीस्टाइरीन आपकी थर्माकोल भी बनाती है, और थर्माकोल आपने देखा होगा उनके बबल्स होते हैं छोटे छोटे से, आप उन्हें कैसे भी चेंज कर सकते हैं, तो ये थर्मोप्लास्टिक में आई गया है ऐसे ही। और हम लोग किस लिए करते हैं, इट इज़ मेनली यूज टू, किस लिए कि आप इंसुलेटर, रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोर्स, उनमें हेलोज, छोटे छोटे होल बनाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है हम लोगों का टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है हमारा, टेफ्लॉन हमारा एक, हम लोग अगर बात करें, ये हमारा एक पॉली तो है, इसको हम लोग आल्सो कॉल्ड एज, हम इसे क्या बोलते हैं, हम टेफ्लॉन को बोलते हैं क्या, आप नाम लिखिए पॉलीटेरा, पॉलीटेरा पॉलीटेरा फ्यूरो इथीन, यानी कि PTEE, यानी पॉलीटेरा फ्लोरो इथिलीन, इसे हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन को। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, ये भी हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का इट इज सप्लाइड इज नॉट इफेक्ट बाय हीटिंग एंड डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर सर्टिफिकेट, यानी इस पे हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता, और हीटिंग के इफेक्ट के साथ साथ इस पे क्या नहीं होता, ये कोई केमिकल पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि केमिकल का कोई रिएक्टेंट इस पे कोई ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें, तो यूजेस क्या हैं, यूजेस हैं इसके कि इट इज एंटी स्टेटिस प्रॉपर्टीज ऑफ टेलीफ्लोरा, इट इज यूज टू कोटिंग बेकिंग ऑफ फ्राइंग अनस्टिल, यानी ये कोट और बेकिंग के काम आता है, किसको, जो हमारी फ्रीजिंग के भी काम आती है अनस्टिल, यानी कि किसकी, कोटिंग, बेकिंग और फ्रीजिंग, किससे वर्क करता है ये, कोटिंग, बेकिंग और फ्रीजिंग के लिए, फ्राइंग के लिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है हमारा, इट इज यूज्ड एज बबस्ट्रिक especially in those particles of machine which oils cannot be specially applied, यानी कि आपने देखा होगा कुछ कुछ पार्ट्स स्पार्किंग होते हैं आपकी, आपने स्कूटी ले ली या कोई भी चीज़ ले ली, वो हमारी टेलीफ्लॉन से ही बनाई जाती है स्पार्किंग, और ये हमारे क्या है, ये हमारी जो स्पार्किंग बनाई जाती है मशीन के अंदर, वो इजीली वहाँ पे क्या अप्लाइड नहीं होता, ऑयल अप्लाइड नहीं होता, और उस पर क्योंकि इस पर कोई केमिकल रिएक्टेंट नहीं करता, हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करें, हम इससे मोटर बाइक्स वगैरह में यूज़ करें। तो हमारे अभी तक हमने 4 पढ़े हैं, अब हम 5 पे आते हैं। 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास है पॉलीप्रोपीन। अब जैसे कि मैंने बात करी थी, प्रोप मीन्स क्या हो गया, 3 कार्बन्स, और उसके साथ इन मीन्स 3, यानी कि क्या हो गया, प्रोप 3 कार्बन और इन, यानी एक डबल बॉन्ड लगेगा, और डबल बॉन्ड लगने के बाद कार्बन के पास कितनी वैलेंसीज होती है, 4 होती हैं, तो उस हिसाब से आप फील कर लीजिए 1 2 3 4, 1 2 तो ये हमारा ऐसे बन गया CH3 CH2, तो ये हमारा क्या है, पॉलीप्रोपीन है।
पॉलीप्रोपीन क्या होती है हमारी, ये हमारे ऐसी चैन बनते 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 मॉलिमर्स बन जाते हैं एन पार्टिकल्स तक। तो अगर मैं बात करूं इसके लिए तो ये किस लिए काम आते हैं, हमारे बहुत, आप बोलिए बहुत यूजफुल है पॉलीप्रोपीन। कार, आपके जितने भी कारपेंट्स हो गए, या फिर आपके कितने भी क्या हो गए, पाइप्स हो गए, रोप हो गई, बैटरीज हो गई, सब इसी से बनाई जाती हैं। बैटरी हो गई, सब किससे, इसी से बनते हैं, पॉलीप्रोपीन से। अब हम लोग लास्ट देखते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, ई पार्ट का बैकेलाइट। 6 है हमारे पास बैकेलाइट। बैकेलाइट बैकेलाइट क्या होता है, बैकेलाइट एक क्या है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, इज हार्ड दैट अदर प्लास्टिक, इट इज गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। बैकेलाइट क्या है, अभी तक हम लोगों ने किसके पार्ट्स पढ़े, अभी तक हम लोगों ने पढ़े हमारे थर्मोप्लास्टिक के पार्ट्स। अब हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिक के, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकते। अब चेंज नहीं हो सकते वो क्या है, इन्होंने 2 पार्ट्स आपको दिखा रखे हैं, एक दिखा रखा है फ्रोमिक एंड मिलियस और एक बैकेलाइट। तो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का थर्मोसेटिक वाला पार्ट है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग थर्मोप्लास्टिक पढ़ रहे थे, अब हम थर्मोसेटिक पढ़ रहे हैं कि जो चेंज नहीं हो सकती। तो ये हमारा क्या होता है, गुड इंसुलेटर है। क्या है, गुड इंसुलेटर है। आप इंसुलेटर का मतलब जानते हैं, अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, या फिर मैं बात करूं किसकी, कंडक्टर होता है आपका, इंसुलेटर होता है, एक होता है सेमीकंडक्टर। अब क्या होते हैं कि आपने पानी गर्म किया और वो पानी गर्म हो रहा है, ऊपर को आ रहा है, नहीं उबाल आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि उस पर क्या हो रही है, उस पर गैस की भाप लग रही है नीचे से। तो वो जो गैस की जो उस पर भाप लग रही है, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएगी, यानी ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी और पानी ऊपर को आएगा। तो ये जो पार्ट होता है ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ये क्या है, कंडक्टर। लेकिन अगर मैंने ऐसी चीज ले ली जो ऊपर पार्टिकल क्या करे, फ्लो ही ना करने दे, जैसे कि मैंने क्या ले ली, मैंने वुड ले ली, मैंने वुड में पानी गर्म करने रखा, लकड़ी में, क्या गर्म होगा, नहीं होगा, लकड़ी जलने लग जाएगी। तो ये क्यों नहीं जलेगी, क्योंकि ये क्या है, ये इंसुलेटर है, यानी ये ऊपर पानी फ्लो नहीं करवा पा रहा। तो ये क्या है, ये गुड इंसुलेटर है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देती। तो ये हमारा एक गुड इंसुलेटर है, जो किस लिए काम आती है, आपके बटन्स हो गए, आपने देखा होगा कि वायरिंग पूरे में होती है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन बटन में नहीं आती। तो जितने भी आपके बटन्स बनते हैं होम्स में, बटन हो गए, या फिर आपके प्लग हो गए, स्विच हो गए, प्लग्स हो गए, स्विच हो गए, इन सब में आती है। अब मैं बात करती हूँ आपकी लास्ट पॉइंट की, जो क्या है, फॉर्मेकिक एंड मेलामिनी। ये क्या होती है, ये भी एक का एग्जाम्पल है, जो हमारा हार्ड होता है और जो किसके लिए बनता है, क्रॉकरीज वगैरह जो बनती हैं आपके घर में, उसके लिए काम आती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने 2 पार्ट्स देखे, थर्मोस्टैटिक और थर्मोसेटिक, दोनों को हम लोगों ने ढंग से अंडरस्टैंड किया कि कौन से रीयूजेबल है, कौन से रीयूजेबल नहीं है। हमने 2 पार्ट्स पढ़े थर्मोसेटिक के, बाकी ऑल पार्ट्स हमारे किसके थे, हमारे थे थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोप्लास्टिक यूज़ हो जाती है जिसमें हमारी पॉलीथीन आई, पीवीसी आई, पीवीसी के बाद हमने पॉलीस्टीरीन पढ़ी, टेलीफ्रॉन पढ़ा, पॉलीप्रोपेन पढ़ा, फिर हम लोगों ने 2 पार्ट्स देखे, बैकेलाइट्स और एक हमारा मेलामिनी। तो ये जो थे, ये हमारे क्या थे, ये दोनों हमारे ऐसे पार्ट्स हैं जो दोबारा से यूज़ नहीं हो सकते, जैसे कि गुड इंसुलेटर, बटन हो गए, प्लग्स हो गए, स्विच हो गए, और जितनी भी हमारी क्रॉकरीज होती है वो अनदर पार्ट से बनती है। सो आज के लिए इतना काफ़ी था स्टूडेंट। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड आपका होमवर्क यही है कि आप जितना भी पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ें। बाय बाय।